अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है इरफान हैदर ने कराची से। ये कहानी एक ऐसे घर की है जो बाहर से आम सा लगता था, लेकिन इस घर की दीवारों के अंदर कोई और भी रहता था। तो लाइट्स बंद कर दें और कहानी शुरू होती है। रेहान की फैमिली कुछ अरसा पहले नॉर्थ कराची के एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुई थी। घर बड़ा था, मगर अजीब सा सन्नाटा हर वक्त उसके सहन में तैरता रहता था। दरख्तों के साए जैसे हवा के साथ नहीं, किसी के गुजरने के साथ हिलते थे। पहली रात, सहन में चलने की आहट। शाम का वक्त था। अफशां किचन में बर्तन धो रही थी कि उसे लगा जैसे कोई सहन में चल रहा हो। रेहान वो दरवाजे तक आई, लेकिन सहन खाली था। हवा भी नहीं चल रही थी, मगर जमीन पर जूतों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। अफशां ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह घर में पहली अजीब बात। सुबह के वक्त हमजा ने नोट किया कि सीढ़ियों की रेलिंग पर मिट्टी लगी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गंदी मिट्टी वाले हाथ उस पर फेरे हों। अनम, तुमने तो हाथ धोए थे ना बाग में काम करने के बाद? हमजा ने गुस्से से पूछा। अनम ने हैरान होकर जवाब दिया, मैंने तो बाग में गई ही नहीं। इसी वक्त अम्मी की आवाज़ आई, क्या हो रहा है वहाँ? रेहान ने सबको चुप करा दिया। कोई पुरानी मिट्टी होगी, मूव करते वक्त की, छोड़ो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलना। अनम रात को होमवर्क कर रही थी। कमरे की अलमारी एकदम चिरिट की आवाज़ के साथ खुल गई। अनम ने चौंक कर मुड़कर देखा। दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। वो डरकर बाहर भाग गई। रेहान ने जाकर अलमारी चेक की, शायद ताला ढीला है। लेकिन जब उसने अलमारी बंद करना चाही, दरवाज़ा जोर से उसके हाथ पर बंद हुआ। रेहान ने फौरन हाथ खींच लिया। उसकी आंखों में खौफ तैर गया, मगर फिर भी बोला, कुछ नहीं, हवा का प्रेशर होगा। अफशां ने उसे घूरते हुए कहा, रेहान, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। तीसरी रात, छत पर भागते कदमों की आवाजें। इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। सब सो रहे थे कि अचानक छत पर दौड़ने की आवाजें आने लगीं, जोर जोर से, टिप 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 टिप। हमजा चौंक कर उठ बैठा। यार, ये कौन है ऊपर? रेहान ने कहा, कौन होगा, शायद बिल्ली हो। हमजा गुस्से से बोला, भाई, बिल्ली भागती नहीं, दौड़ती नहीं, ये तो इंसान के कदमों की आवाज है। अनम डर गई। छत का दरवाजा तो अंदर से बंद है ना? रेहान ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और अम्मी के साथ छत की तरफ चला गया। दरवाजा खोला तो छत खाली थी, लेकिन एक कोने में भीगी हुई मिट्टी के कदमों के निशान थे। इन कदमों में सिर्फ 4 उंगलियां थीं, 5 नहीं। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तीसरा दिन, घर में नागवार बदबू। अगली सुबह से घर में एक शदीद अजीब सा सड़ान फैलने लगा, जैसे किसी लाश की बू हो या कुछ गल रहा हो। अफशां ने कहा, किचन साफ है, पाइप भी चेक कर लिए, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हमजा ने कहा, छोटे स्टोर रूम से आ रही है। ये वही स्टोर रूम था जो उन्होंने घर में शिफ्ट होने के बाद कभी नहीं खोला था। रेहान ने कहा, आज ही खोलते हैं। दरवाजा खोला गया तो अंदर अंधेरा था और एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी, पुराने बक्से और कपड़ों के ढेर थे। मगर वो बदबू जैसे उसी कमरे के फर्श से उठ रही थी। अनम ने एक बक्सा खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर लंबे बारीक बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था और उन बालों पर खुश्क खून लगा हुआ था। अफशा चीख पड़ी, रेहान, ये क्या है? रेहान ने फौरन बक्सा बंद कर दिया। कोई पुरानी चीज होगी, घर पुराना है। मगर सबको अब यकीन होने लगा था कि ये घर खाली नहीं है। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। इस रात सब लोग हॉल में जमा होकर बैठे थे, डरे हुए थे। अचानक फ्रंट दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होने लगी। कौन है? रेहान ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। रेहान ने दरवाजे की सुराख से बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो मुड़ा, दस्तक एक बार फिर हुई, मगर इस बार जोर से। हमजा ने गुस्से में कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं खुलता हूँ। वो दरवाजा खोलने लगा। अफशां ने उसे पकड़ लिया। नहीं हमजा, बाहर कुछ नहीं है, वो अंदर आ जाएगा तो? हमजा ने कहा, कौन आएगा? रेहान ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ हटाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दरवाजे के पीछे लकड़ी पर 9 खरोंचे बनी हुई थीं, बिल्कुल ताजा।
सच सामने आता है। हमसाया मकसूद अहमद। अगले दिन हमसाया मकसूद अहमद आया। उसने जैसे ही घर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आप लोग इस घर में रह रहे हैं? रेहान ने कहा। हाँ, क्यों? मकसूद ने हिचकिचाते हुए कहा, ये घर पिछले 30 साल से कोई नहीं लेता। रेहान ने पूछा, क्यों? मकसूद ने आहिस्ता आवाज में कहा, इस घर में एक फैमिली रहती थी। बीवी पागल हो गई थी और वो आधी रात को छत पर दौड़ती रहती थी। बाल नोचकर घर के स्टोर में छुपा देती थी और कहती थी कि कोई मेरे साई के साथ चलता है। सब खामोश हो गए। वो औरत आखिरी रात उस स्टोर रूम में मुर्दा मिली थी और लोगों का कहना है कि उसकी छांव अब भी घर में भटकती है। वो रात थी जिसने सबकी जिंदगियां बदल दी। रात के 12 बजे पूरे घर की बत्ती एकदम गई। अंधेरा, गहरा सन्नाटा। अनम ने अम्मी का हाथ पकड़ा। अम्मी, कोई चल रहा है हॉल में। रेहान ने टॉर्च जलाई। हॉल खाली था, मगर दरवाजे खुले थे। किचन का दरवाजा, स्टोर रूम का दरवाजा। हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और अगर आप चाहें तो अपनी कहानियां हमें ईमेल के जरिए भी शेयर कर सकते हैं।